पार्श्व संगीत के उस्ताद और कम सुनी जाने वाली धुनों के सृजन करता, न्यू वेव के एक अनुकरणीय संगीत निर्देशक जिन्होंने 70 और 80 के दशक में समानांतर सिनेमा को अपने संगीत से समृद्ध किया। जी हाँ, कहानी भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ पाश्चात्य संगीत की संवेदनाओं का समावेश कर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने वाले सिनेमा के साथ साथ टेलीविजन, विज्ञापन और रंगमंच की दुनिया के दुर्लभ प्रतिभा के धनी सुर साधक बनराज भाटिया की, जिनके संगीत सृजन में उनकी रचनात्मकता और संगीत के प्रति गहरी समझ झलकती रही। जन्म 31 मई 1927 को बंबई में गुजरात के कच्छ से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यापारी परिवार में, मगर पारिवारिक पेशे से इतर बनराज का झुकाव शुरू से संगीत की ओर था। तभी तो बंबई के न्यू एरा स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद BR देवधर के स्कूल ऑफ म्यूजिक से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत से इनका लगाव किशोरावस्था में हुआ, जब उन्होंने त्वाइकोवस्की के पियानो कंसर्ट नंबर 1 को सुना। ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। फिर तो 4 साल तक डॉक्टर मानिक भगत से पियानो का गुर सीखा। सन 1949 में बंबई विश्वविद्यालय के एंसिशन कॉलेज से अंग्रेजी और संस्कृत के साथ MA की डिग्री हासिल करने के बाद लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में हॉवर्ड फर्ग्यूसन, एलन बुश और विलियम एल्विन के अधीन संगीत रचना का अध्ययन किया। कहते हैं लंदन प्रस्थान से पूर्व इनके कुछ संबंधियों ने इनका उपहास भी उड़ाया, मगर पिता ने प्रोत्साहित किया और शुरुआती आर्थिक सहायता भी की। हालांकि उन्हें 1951 से 1954 के लिए सर माइकल कोस्टा छात्रवृत्ति भी मिल गई। 1954 में स्वर्ण पदक के साथ ग्रेजुएशन के बाद 1954 से 1958 तक कंजर्वेटरी नेशनल सुपीरियर डी म्यूजिक एट डी पेरिस चले गए, जहां नादिया बोलंगर जैसी 20वीं शताब्दी के संगीत की सबसे प्रभावशाली शिक्षिका के अधीन संगीत सीखने वाले एकमात्र भारतीय छात्र थे। यहाँ भी उन्हें 1954 से 1958 के लिए रॉकफेलर छात्रवृत्ति के साथ साथ 1957-58 के लिए फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। 1959 में भारत लौटने के बाद 1960 से 1965 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में पश्चिमी संगीत शास्त्र के रीडर के रूप में काम किया और फिर बंबई चले आए। करियर की शुरुआत में विज्ञापन फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने वाले पहले व्यक्ति बने और कोई 7,000 से अधिक जिंगल्स की रचना की। उनके संगीत ने सुप्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल को आकर्षित किया, जिन्होंने पहले अपनी विज्ञापन फिल्मों और फिर पहली बार 1974 की फिल्म अंकुर का संगीत तैयार करने की जवाबदेही सौंपी। वे इस फिल्म के सामाजिक परिवेश से वाकिफ थे और शुरुआती दृश्यों से ही ध्वनियों के प्रति उनकी स्वाभाविक संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। श्याम बेनेगल के वे पसंदीदा संगीतकार थे। उनके साथ काम करने के अनुभव का परिणाम था कि उत्कृष्ट संगीत की रचना कर सके। फिल्म निशांत में उन्होंने भय और डर की एक संगीतमय अनुभूति का एहसास कराया। अनूठी क्राउड फंडेड फिल्म मंथन का थीम सॉन्ग गुजरात के अमूल द्वारा शुरू की गई दुग्ध क्रांति का प्रतीक बना। फिल्म भूमिका में भावनात्मक मूल्य को व्यक्त करने वाले कोमल मौन के प्रति उनका प्रेम झलकता है। बदल गई मैं तो एक नजर में, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, हमारे बिन
जुनून, जिसके निर्माता शशि कपूर थे और श्याम बेनेगल का निर्देशन था, का सावन गीत उनकी शांत और सौम्य शैली से मेल खाता है। लाई कारी घटा मतवारी, सावन की आई बहार रे, बेला चमेली की कलियां चटक गई, महकत बन की बयार रे, सावन की आई बहार रे। अक्सर बनराज भाटिया पर आरोप लगते रहे कि उनका संगीत पाश्चात्य धुनों से प्रभावित रहा, मगर मंडी ज़बानें बदलते हैं, हर आन खुबान फिर सरदारी बेगम, रे कान्हा जो आए पलट के, अब के होली में खेलूंगी डट के। जैसी फिल्मों के संगीत इस आरोप को मिथ्या करार देते हैं। इसी तरह सूरज का सातवां घोड़ा, आई शामें, सबकी सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं, घबरा के तुम्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं। और मम्मो, तेरी गलियों के हमसे तय न हुए, हजार बार रुके हम, हजार बार चले। जैसी फिल्मों में उच्च स्तरीय संगीत रचना की। श्याम बेनेगल के अलावे कुंदन शाह, कुमार साहनी, अपर्णा सेन और प्रकाश झा जैसे निर्देशकों के लिए भी संगीत तैयार किया। 36 चौरंगी लेन, कलयुग जाने भी दो यारों, हिप हिप हुर्रे। मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी, आंख मिला के बात कर। आघात, खामोश सुर्खियां, एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है। या फिर तरंग उनके संगीत से सजी चंद खास फिल्मों में शुमार हैं। फिल्म तरंग का गीत से घन सारी रात बहुत कम सुनने को मिलता है। ये 3 राग भीम पलासी, जोगिया और मांड पर आधारित है और तबला सारंगी के साथ कई अन्य साजों का प्रयोग किया गया। छोटे पर्दे पर भारत एक खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का संगीत सूक्ष्मता से परिपूर्ण है, जबकि तमस का तीव्र भावनाओं से भरपूर। तमस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला। 1989 में उन्हें रचनात्मक और प्रयोगात्मक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो 2012 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। बनराज भाटिया ऐसे संगीतकार थे जिनके सांस्कृतिक प्रयोग हमेशा गहन और प्रभावशाली रहे, कभी सतही नहीं। निरंतर प्रयोगशील, हमेशा जिज्ञासु, हमेशा पैमाने की नई चुनौतियों के तलाश में रहे। माध्यम चाहे जो हो, समान कलात्मक जुड़ाव दिखाया, जिससे एक जीवंत और यादगार संगीत रचना का सृजन हो सका। सरस्वती के इस पुजारी से माँ लक्ष्मी हमेशा विमुख रहीं। कलम के सिपाही प्रेमचंद या हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की तरह शोहरत के बावजूद आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा उन्हें। सार्थक सिनेमा के संगीत रचना के कारण मुख्य धारा की फिल्में कम मिली उन्हें। फलतः जीवन के अंतिम क्षणों में पैसों के मोहताज रहे। अंततः 92 वर्ष की आयु में आजीवन कुंवारे रहे बनराज भाटिया ने वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं, स्मृति हानि, घुटनों में दर्द और सुनने की समस्या से जूझते हुए 7 मई 2021 को दम तोड़ दिया।